अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नबील भाई, ये वीडियो जो आपने पुली वाली यूट्यूब पे अपलोड की है, जी जी, ये वीडियो तकरीबन बहुत वायरल हुई है। 9 लाख तकरीबन लोगों ने देख ली है। बिल्कुल। अभी तक तकरीबन 9 लाख देख चुके हैं ये यूट्यूब के ऊपर। ये क्या वजह है, आपने क्यों अपलोड की है? इसकी असल वजह मसला इस तरह से है कि हमारे पास जब हम शॉप पे होते हैं ना, तो अक्सर कस्टमर यही कंप्लेन करते हैं, यार चेन के मसले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चेन आवाज़ कर रही है, चेन कवर के साथ लग रही है, ये चेन गरारी जो है वो मसला कर रही है, चेन टूट रहा है। तो वैसे भी हम खुद भी अक्सर सफ़र करते रहते हैं। तो एक दिन हम पिंडी गए थे, तो हमें भी इस तरह ही चेन का मसला है। तो रास्ते में चेन टूट गया था, हालांकि नया बाइक था, 20 मॉडल था बार। तो फिर हमने सोचा, मैंने उसामा साहब ने, यार कि कोई इसका मुतबादल, कोई इसका मसला इस तरह का निकाला जाए हल के, यार कि आवाज़ों वाला मसला ना हो, कम से कम थोड़ा इससे मुख्तलिफ किया जाए। तो फिर हमने जब प्लान किया तो हमें आइडिया एक आया कि यार पुली का साइज़ भी तकरीबन यही होता है, इसी तरह से वो करती है। बेल्ट अक्सर ये जो छोटे ट्रैक्टर होते हैं इनमें लगा होता है, तो वो काफ़ी पावर वाली मसल के वो इंजन को खींचते हैं। तो हमने सोचा कि यार ये बाइक में भी ये चीज़ कामयाब होनी चाहिए। तो ये आपके सामने अभी मैंने रखी है, देख लें आप कि सबसे पहले हमने ये वॉशिंग मशीन वाले के पास गया, उससे पुली ली है। ठीक है, ये इस तरह ये मुकम्मल थी ना, इधर लगी हुई थी, इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा सुराख था जिसके अंदर वो बोल्ट वगैरह लगता है। तो ये तो बाद में हमने कटिंग करके आपके साइज़ की उस तरह अल्ट्रेशन की है। बहरहाल ये वो पहली पुली है जो कि हमने बाइक के साथ लगाई है। तो ये 3 4 5 दिन ठीक चली है, मगर उसके बाद इसने थोड़ा सा ये फॉल्ट आ गया क्वालिटी की वजह से। ये आप देख लें अंदर से ये सुराख इसका, ठीक है, ये इस तरह की बंद थी, मगर ये चल के बेल्ट की वजह से इसने इस बेल्ट नहीं टूटा, मगर ये पुली ख़त्म हो गई क्योंकि इसमें क्वालिटी बहुत कमज़ोर थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद हमने ये वही सेम चीज़ ली है, क्योंकि इधर से हमने इसको काट दिया था, इसको काटा नहीं है। तो इसके अंदर हमने वो आप वगैरह फिट करके, तो सेम वही चीज़ के ये थोड़ा ज़्यादा अरसा चली है, मगर इसमें वो थोड़ा स्लिप वाला इशू आ रहा था कि जब थोड़ा लूज़ हो जाए तो वो स्लिप करने लग जाती है और लोड पे नहीं चलती है। तो ये इसकी फ्रंट वाली पुली है जो कि अगली जिधर छोटे वाली गरारी लगती है उस जगह पे ये लगती है। तो इसका इधर बोल्ट लगता है। तो इसने थोड़ा सा हमें तंग किया है कि यार ये चीज़ इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जिस तरह हम चाहते थे। मकसद कि 30 40% ये चीज़ चली है। तो ये इसका बेल्ट है, ठीक है, ये लोकल बेल्ट है, 150 रुपये का हमने मार्केट से लिया, आराम से मिल जाता है। इसकी वीडियो भी आपको मिल गई होगी, आपको नंबर वगैरह हर चीज़ पता होगा इसका। तो ये पहला तजर्बा था। उसके बाद हमने सोचा कि यार इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि जब भी आप कोई भी काम करते हैं फर्स्ट टाइम वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो उसके बाद थोड़ा सर्च किया मार्केट के अंदर, तो ये हमें एक पुली मिली है जो कि गाड़ियों की जो एसी वाले जो भी फंक्शन होता है एसी का, उसका पुली होती है, ये पूरा फंक्शन इसका। ये उसकी बड़ी पुली है, ये एक छोटी पुली हमने ली है। ठीक है, तो ये छोटी पुली है, इसके अंदर हमने जो गियर गुच्छा होता है ना, गियर ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं, उसकी एक गरारी ली है चौथे गियर की, उसको हमने इसके अंदर वेल्ड करवा लिया ताकि ये जो सुराख है उस जो जेनवन शाफ्ट है बाइक की 70 बाइक में, तो ये शाफ्ट बिल्कुल उसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह इसको शाफ्ट के ऊपर चढ़ा के दूसरी साइड से हमने लाक लगा दी है। वो जो चांद लाक होता है वो बड़ा अच्छा मजबूत लाक होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चली है। और उसके बाद ये इसकी पिछले वाली जो पुली है ये हमने लगाई है, इसमें हब फिट करवाई है। ये खराद वाले जो भाई हैं जो कोई वीडियो में भी आपने देखे होंगे, उनसे ये काम करवाया है। और ये पुली के अंदर हब को फिट करवा के बिल्कुल बैरिंग वगैरह डाल के बिल्कुल जेन्युइन किया अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये चीज़ 80% उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है। मकसद कि 80% हम इस पर बिल्कुल मुतमईन है, कोई मसला नहीं है। 10 दिन 15 दिन के बाद अगर थोड़ा सा बेल्ट लूज़ हो जाए तो फिर ये स्लिप करती है, बाकी बिल्कुल ठीक जा रही है। पहाड़ों पे भी हमने इसको चला के चेक किया, कोई मसला नहीं है। ये इसका बेल्ट है, ठीक है, ये जापानी बेल्ट है और बहुत अच्छा ये चला है। ये मेड इन USA आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नंबर वगैरह सारा कुछ आपके सामने है। ये चीज़ आप देख लें, ये इस तरह का कट वाला बेल्ट है। दूसरा जो पहले आपको दिखाई थी उससे ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये तकरीबन 80% हम इससे मुतमईन है, ये ठीक चलती है। 10 15 दिन के बाद थोड़ा जब लूज़ होती है तो वो कहीं कहीं पे स्लिप करती है, अगर टाइट करते हैं तो फिर भी ठीक है। तो बहरहाल अभी हम 100% मुतमईन होने के लिए इसका एक और तजर्बा करने वाले हैं, जिसमें दूसरा जो बेल्ट है वो एक और होता है इस तरह के काट वाला, वो बेल्ट अभी इस्तेमाल करेंगे। उसमें उस तरह की पुलियाँ भी इस्तेमाल करेंगे जो कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। तो उम्मीद है कि वो चीज़ 100% 90% वो सक्सेसफुल हो जाएगी और उससे इंशाल्लाह ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। तो अभी तो हम अपने तौर पे भी इसको चेक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जब आगे जा रहे हैं तो देखते हैं कि यार ये चीज़ कितनी चलने वाली है। ठीक है, उसका ये है कि यार वो इनसे काफ़ी हद तक बेहतर चलने वाली है। और वो चीज़
तो नबील भाई, लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं यूट्यूब पे कि ये लंबे सफ़र के लिए कामयाब नहीं है, ये नहीं जा सकती दूर सफ़र के लिए। असल में इस तरह से है कि यार यूट्यूब पे हर बंदे का अपना एक ज़हन है, हर बंदा अपने हिसाब से कमेंट करता है, कोई मसला नहीं है। तो कुछ लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं और कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, कोई मसला नहीं। हम तो सीखते हैं, कोशिश करते हैं कि यार जो गलती पिछली वीडियो में हुई है उससे नेक्स्ट जो है वो ज़रा बेहतर हो जाए। तो ये लंबे सफ़र वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे जो कि हम शायद टेक्सला चले जाएँ, पिंडी चले जाएँ इसी बेल्ट के वाले बाइक के ऊपर। तो उस तरह हम चेक कर लेंगे इंशाल्लाह, वो भी उनका मसला, वो भी उनकी जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी, जो भी इस तरह बोलते हैं। बहरहाल जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे उसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बेहतर चलेगी उससे, और उसमें तकरीबन चेन के मुकाबले में आ जाएगी। हालांकि एक दफ़ा की ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक दफ़ा आपने ये चीज़ लगा दी 3-4 हज़ार रुपये आपका लगेगा, तो उसके बाद बहुत हुआ तो ये बेल्ट ही आपको कुछ अरसे के बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये चेंज नहीं होता। जापानी बेल्ट है, हमने ख़ुद चेक किया, इसको हीटअप भी नहीं होता जितना मर्ज़ी आप चला रहे हैं। तकरीबन 20-30 किलोमीटर हमने खुद रनिंग की, उसके बाद मैंने बेल्ट को हाथ लगाया। जो वीडियो आप देख रहे थे पिछली, बेल्ट कोई मसला नहीं हुआ, मसला ठंडा था बेल्ट, गर्म नहीं था, टूटने वाली टेंशन नहीं है। ये बिल्कुल क्वालिटी वाली चीज़ है। आप देख लें इसको, अगर करीब से देखें तो ये काफ़ी टाइम चला है, तकरीबन 1 हफ़्ता हमने इसको लगातार चलाया है। तो ये आपको क्वालिटी दिखा रहे हैं कि ये चीज़ बेहतरीन है। ठीक है, मेड इन USA बेल्ट है, बहुत अच्छा बेल्ट है। इसमें टूटने वाली, ये गर्म होके जो ख़राब होने वाली टेंशन आप कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है इंशाल्लाह। उस हिसाब से आप मुतमईन हो जाएं। तो थोड़ा सा ये है कि वो 10-15 दिन के बाद जब चलती है तो थोड़ा सा लूज़ हो जाती है, उसमें थोड़ा सा इशू है। वो भी हम जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं उसमें इंशाल्लाह वो भी मसला हल हो जाएगा।